कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी आती नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा लेके बैठ गए, किताब में से देख के पढ़ रहे हैं। भैया जैसे मुसलमानों का रोजा होता तो आप भी दुगना रोजा रखना शुरू कर दीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी आप काम शुरू कर दीजिए। हमारे राम कोई राजनीति के लिए नहीं बने, राम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की छवि को, सनातन धर्म की छवि को इतना बेदाग कर दिया है, धर्म को इतना खराब कर दिया है। मंदिर में वहाँ पर राम जी की मूर्ति लगी हुई थी, तो जो कुछ लोग भक्त लोग जो हैं, अंधभक्त लोग जो हैं, वो मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, तो वो कार्टून बना हुआ था, तो उसमें राम जी कहते हैं कि मेरा मंदिर इधर है, आप इधर आइए। तो जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें वहाँ जाने के पैसे मिले तो हम यहाँ क्यों आएंगे। तो वो लोग पैसे के लिए हैं, जो पैसे के लिए वहाँ पर मस्जिद पे चढ़कर झंडा लहराते हैं। देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के सांप्रदायिक दंगे वाले, हिंसा वाली हरकतें इस देश में क्यों होती हैं। सवाल ये है कि इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं होती है। आखिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री चुप्पी साधे क्यों रखते हैं। उनके गाने से भी दुनिया के सर में दर्द होता है, तो अपना गाना गाना भी बंद कर दे। तो ये जो बातें हैं कि भाई लाउड स्पीकर को लेकर, आरती को लेकर, अजान को लेकर, पहले भी इस देश में आरती और अजान होती आ रही है। आखिर बीते 8 सालों में इस देश पर आखिर ऐसा क्या बीता। अजान विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तेज है। कहा जा रहा है हिंदुओं को तैयार रहने के लिए 3 मई के बाद मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाना है। देखिए, लाउड स्पीकर से मैं आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर से ना तो भजन को बंद करने की जरूरत है और ना लाउड स्पीकर से अजान को बंद करने की जरूरत है। अगर किसी को बंद करने की जरूरत है तो इस देश के नेताओं का मुंह, उनका मुंह बंद करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मस्जिद की अजान से और मंदिर की आरती से सबसे ज़्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही होती है। और वो जो कुछ जो सेलिब्रिटी हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं, जो यहाँ पर आकर लाउड स्पीकर को लेकर बयान दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भैया उनके सर में दर्द होता है, तो मैं उनको बता दूं कि उनके गाने से भी दुनिया के सर में दर्द होता है, तो अपना गाना गाना भी बंद कर दें, ठीक है ना, उससे भी दुनिया के सर में दर्द होता है। तो ये जो बातें हैं कि भाई लाउड स्पीकर को लेकर, आरती को लेकर, अजान को लेकर, पहले भी इस देश में आरती और अजान होती आ रही है। आखिर बीते 8 सालों में इस देश पर आखिर ऐसा क्या बीता कि इस देश की ये स्थिति हो गई कि इस देश के ऊपर बात अजान, आरती, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के ऊपर होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये एक बिल्कुल ऑफिशियली एक चीज़ है, आप इसको सोच के देखिएगा, समझ के देखिएगा, जब किसी देश की आर्थिक हालत ख़राब होती है, उस आर्थिक हालत से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए उस देश की सरकार इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करती हैं। तो वही काम हमारे देश की सरकार भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत बेहद ख़राब है, और इस आर्थिक हालत से ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस देश को निकाल सकता है और ना उनके पास निकालने की क्षमता है। कोशिश है क्या है ये? तो मैं आपको बोलता हूँ कि देश के अजान का मुद्दा चलाता है, लाउड स्पीकर, देखिए देश की जगह जगह, हर जगह, अब आप देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी आती नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा लेके बैठ गए, किताब में से देख के पढ़ रहे हैं। भैया यहाँ 5, हाँ हमें आती है, हमें आती है, हमें आती है, आपको सुनिए तो बता दीजिए, हम सुना देंगे। चालीसा का जो पाठ जो है 5 टाइम किया जा रहा है, इससे क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये कुछ मैसेज नहीं जा रहे, इनको हनुमान चालीसा याद नहीं, इनसे कहिए कि पहले पढ़ लिख के आएंगे घर से। हनुमान चालीसा किताब में से देखकर पढ़ रहे हैं ये लोग। तो हनुमान चालीसा अगर इन्हें याद होती तो किताब की क्या जरूरत है। यहाँ 5 साल की उम्र में हनुमान चालीसा याद हो गई थी। ये इतने साल के 40 45 साल के लड़के बैठे हुए हैं, 30 साल के लोग बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा जो लाउड स्पीकर में पाठ पढ़ा जा रहा है हनुमान चालीसा का, उससे क्या आपत्ति क्या है फिर आप? हाँ, तो एक काम करो ना भैया, जैसे मुसलमानों का रोज़ा होता तो आप भी दुगना रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी आप काम शुरू कर दीजिए, तो रोज़ा भी रखना शुरू कर दीजिए। ये एक बहस वाली बात है, इसका कोई तर्क या तथ्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इन्होंने राम को राजनीति में लाए हैं, हमारे राम किसी की राजनीति के लिए नहीं बने हैं, हमारे राम कोई राजनीति के लिए नहीं बने, राम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की छवि को, सनातन धर्म की छवि को इतना बेदाग कर दिया है, धर्म को इतना खराब कर दिया है। धर्म किस लिए सिखाया जाता है? धर्म के अंदर फर्ज होता है कि आप धर्म का कर्तव्य का पालन करें। धर्म जो सिखाता है वो प्रेम सिखाता है, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है, चाहे वो आपका धर्म हो चाहे मेरा धर्म हो। सभी धर्म लोगों से प्यार करना सिखाते हैं, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करना सिखाते हैं। धर्म में कहीं पे भी रक्त बहाना, खून बहाना नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग धर्म के तहत क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, कभी मंदिरों पे चढ़ते हैं, कभी मस्जिदों पे चढ़ते हैं, कभी कहीं पे दंगे और फसाद करते हैं। तो ये लोग दंगाई लोग आखिर आए कहाँ से हैं? बीते 8 सालों में इनके पास कोई जगह नहीं। अभी एक बहुत अच्छा कार्टून बना हुआ था, उस कार्टून के तहत हुआ ये कि मंदिर बना हुआ था, तो मंदिर में वहाँ पर राम जी की मूर्ति लगी हुई थी, तो जो कुछ लोग भक्त लोग जो हैं, अंधभक्त लोग जो हैं, वो मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, तो वो कार्टून बना हुआ था, तो उसमें राम जी कहते हैं कि मेरा मंदिर इधर है, आप इधर आइए। तो जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं,
हमें वहाँ जाने के पैसे मिले तो हम यहाँ क्यों आएंगे? तो वो लोग पैसे के लिए हैं, जो पैसे के लिए वहाँ पर मस्जिद पे चढ़कर झंडा लहराते हैं। मैं ऐसे लोगों का भी विरोध करता हूँ और मैं उन लोगों का भी विरोध करता हूँ जो शोभा यात्रा के ऊपर पथराव करते हैं। मैं दोनों ही पक्षों का विरोध करता हूं कि कट्टरपंथी दोनों ही समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाई का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ये आतंकवाद, ये टेररिस्ट की श्रेणी में आते हैं। रोहित शर्मा, महंगाई का कोई मापदंड नहीं है, महंगाई बेलगाम है, बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्नाटक में मस्जिद में से जो अजान होती है वहाँ मशीन लग गया कि आवाज़ कितनी होनी चाहिए? अभी आप देख लीजिए ना, अभी एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा कि एक नेता ने तो लाउड स्पीकर में ये वाला गाना भी चलाया है कि महंगाई डायन खाई जाता है। देखा ना आपने? तो भैया लाउड स्पीकर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अजान हो, मैंने आपको बोला कि ये इसलिए मुद्दे आते हैं जब किसी देश की आर्थिक स्थिति डैमेज होती है, जब किसी देश की आर्थिक हालत खराब होती है, तब उस देश की सरकार इस तरीके के मुद्दे, इस प्रकार के प्रोपोगेंडा लेके आती है। आज देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी जो हैं वो महिलाओं की खुलेआम मांग कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, उनको वो अपने कर्मचारी से सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि आप जो है, अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आप एक दिन के लिए अपनी महिला को भेज दीजिए, जिस कारण वो कर्मचारी आत्महत्या कर लेता है। तो आप देख लीजिए कि ये 22वीं सदी का भारत है और ये 22वीं सदी का भारत किस ओर जा रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए। एक अरे देश है, महापौर सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। चिल्लाने से मैं कोई बहरा नहीं हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं नहीं चिल्ला रहा, नहीं। तो आप भी कोई ज्यादा बड़ी दलाली करके कोई भारतीय जनता पार्टी इधर राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी, राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी। सुभाष, महिला पत्रकार है, थोड़ा सम्मान देखिए, महिला पत्रकार है, आप दलाली शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप महिला पत्रकार से किस तरीके से बात कर रहे हैं? तुमको नहीं दिखाते। महिला और चिल्लाइए महिला पत्रकार से आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? मुद्दे से मत भटकिए, बताइए। भैया अब ये ले, पत्रकार को आप दलाल बोल रहे हैं। अरे महिला पत्र, मैंने तो नहीं बोला है, मैंने किसी महिला को क्यों? एक मिनट, आप महिलाएं, आप भी महिला की श्रेणी में आते हैं। मैं नहीं आता, लेकिन तो आप पत्रकार नहीं है। अभी बात करने में तो आप महिला, इतने सारे पत्रकार हैं यहाँ पर, आप कह रहे महिला को बोला। बिल्कुल मुझे बुरा लगा, आप महिला को ऐसे बोलेंगे तो। मेरे सामने आपने बोला, मेरे नहीं है इसमें, आप नहीं है इसमें। आप अभी इनसे बातचीत हो रही थी। अरे वाह वाह, दलाल बोलने का किसको? अरे मेरा हक बनता है, दलाल बोलने का आपका हक नहीं बनता। मेरा हक बनता है, मैं बताता हूँ। इसलिए बनता है कि जब एक पार्टी का राज्यसभा सांसद जब चैनल को चलाएगा तो उसको दलाल बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? आपको तकलीफ है? क्या आप सबको बोलेंगे? किसको? सबको नहीं बोला मैंने, सबको थोड़ी बोला है। दलाल पत्रकार। हाँ तो दलाल पत्रकार मैंने बोला नहीं। अरे आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं, मैंने इनको बोला कि आपको भी राज्यसभा जाना है, तो आप इससे समझ ही नहीं सकती हैं कि मैंने सुभाष चंद्रा को टारगेट करके बोला है। इससे आपको समझ में नहीं आया? नाम लीजिए ना, दलाल पत्रकारों को सामने आप बोलेंगे, आप नजर भी नहीं आएंगे, आप भी जानते हैं। किसको नाम लेने की? अरे नाम लेने की क्या, पूरे देश को पता है नाम लेने की जरूरत क्या है। जिन लोगों को मोदी के नाम से तकलीफ होती है वो खुद अपने आप में एक पत्रकार का संदेश देते हैं कि वो दलाल पत्रकार है या नहीं है। मोदी के नाम से ऐसे बिदक जाते हैं जैसे मोदी को ना कह के उनके पिताजी को कुछ गलत कह रहे हो, उनको तो ऐसी मिर्ची लग जाती है। अरे तो जनता भी तो पसंद कर रही है ना राम राज्य, जब भी तो इनको जिता के दोबारा सत्ता में भेजती है। 5 राज्य में 4 राज्य जीत आप एक बात सुनिए, 5 राज्यों में से 4 राज्य जीत गए, कितने दिन गाएंगे? आपका पेट नहीं भरता, कितने दिन खाएंगे? 1 साल गाया था कि आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, इसे ही कहते हैं कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, या इसको आप दलाली कह लीजिए, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, ठीक है ना? तो आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, कुछ भी हो, अरे सुन तो लीजिए। सत्ता में तो यही लोग आए ना। ये आप इनकी बात को जरा बड़े गौर से सुनिएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई तर्क नहीं होता है ना, तो बहस पे उतर जाते हैं। आप एक बात बताइए, अभी परसों रिजल्ट आया है, आपने उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगी? जहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, या फिर 4 राज्यों पे ही अटकी रहेंगी? सुन लीजिए, अरे जनता को सुन लीजिए, हम भी जनता में आते हैं। प्रधानमंत्री आप अकेले के नहीं है, या रिपोर्टरों ने प्रधानमंत्री का ठेका नहीं ले लिया है, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, ठीक है ना? तो मैं अपने सुन लीजिए, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उनसे सवाल पूछना मेरा लोकतंत्र में अधिकार है। ये मुझे आप जैसे पत्रकार नहीं बताएंगे। आप उन पे तभी तो आपकी लोकप्रियता बनी। आपकी लोकप्रियता। प्रधानमंत्री को क्यों बोल रहे हैं? आपसे पूछ के सवाल थोड़ी करूंगा, मेरा एक लीगल राइट है। आर्टिकल 19 मुझे प्रोटेस्ट करने की आजादी भी देता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम की भी आजादी देता है, और मेरा फर्ज है कि मैं किसी से भी सवाल करूं। जब मैं प्रधानमंत्री को वोट देता हूं तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का भी हकदार हूं। जब मैं मुख्यमंत्री को वोट देता हूं तो मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछने का हकदार हूं। ये इसके लिए मेरे से, आपसे या किसी भी पत्रकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से सवाल करूं या नहीं करूं। लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है। आपको मना किसने किया सवाल? अभी उन्होंने ही बोला, आपने सुना नहीं? उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री को लेकर कटाक्ष करते हैं, क्यों नहीं करें?
क्यों नहीं करें? ये मेरा अधिकार है। निकम्मा नहीं बोला आपने, क्या नहीं बोला? की तरह पत्रकारों की इज्जत नहीं करते हो। अब पत्रकारों की सारी रिस्पेक्ट का ठेका तो आप ही लोगों ने ले रखा है ना, ठीक है ना। अरे सुन लीजिए, जब आपके अरे अगर आपको रिस्पेक्ट होती ना पत्रकारों की, तो जब इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों के कपड़े उतारे गए ना, तब आप खुद धरना प्रदर्शन करती। किया आपने धरना प्रदर्शन? हमने सब दिखाया, सवाल मत उठाइए यहाँ पर। ये देख लीजिए। नहीं, हाँ दिखा देते हैं, हाँ दिखा देंगे आपको। पत्रकारों ने धरना दिया है, बाकायदा प्रोटेस्ट किया है, हाँ। जो हिंसा हो रही है पत्रकारों के खिलाफ। तो आप शायद ये आपको बताइए, पता बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। अरे तो हमने नहीं बोला, किस चीज के लिए बताइए? पत्रकारों के लिए हमने नहीं बोला हो तो हमने नहीं बोला हो तो आप हमें बताइए ना। हम तो बोलते हैं कि देश का चौथा स्तंभ है, और हम सभी पत्रकारों के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम भी बोलते, दलाल भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। दलाल उन लोगों को बोलते हैं जो लोग दलाली करते हैं, उन लोगों को दलाल बोला जाएगा। गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनको ट्रोल किया जाएगा कि भाई आप ही के साथ के एक पत्रकार को जब मध्य प्रदेश में उनके कपड़े उतारे जाते हैं तो आपको अपने चैनल पे प्रोग्राम करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करते तो क्या कहलाता है रिश्ता? उनको सुन लीजिए, उनको आप दलाल पत्रकार नहीं कहेंगे क्या? पत्रकार इस देश का सम्मानित व्यक्ति नहीं होता? तो आप अगर उसके साथ में कपड़े उतारे जा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए आवाज को उठाएं। जब इस देश के अंदर पत्रकार को, गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की जाती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पत्रकार के लिए आवाज उठाएं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है? आपने कितनी उठाई, कितने प्रोटेस्ट किए, कितने धरने दिए? किसके लिए? तुमने पत्रकारों के आप लिए। देख लीजिए, आपने कहा कि कितने प्रोटेस्ट किए, कितने धरने किए। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था, ठीक है। आप बैठे थे उसमें? हाँ देख लीजिएगा वीडियो आप। सवाल ये है कि देश की राजधानी जलती है तो क्यों जलती है? सवाल ये है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के सांप्रदायिक दंगे वाले, हिंसा वाली हरकतें इस देश में क्यों होती हैं? सवाल ये है कि इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? आखिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री चुप्पी साधे क्यों रखते हैं? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि मोहित शर्मा चश्मा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, मोहित शर्मा किस लिए क्यों कपड़े पहनते हैं। सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है सबसे बड़ा। अच्छा, जैसे अब ओला और उबर के ड्राइवर्स हैं, वो भी रोड पर हैं। जी। महंगाई को लेकर आज हर कोई सड़कों पर है। जी महंगाई पर सरकार कहती है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, क्या तो कहेंगे? सरकार का कंट्रोल नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे दे। इतना तो कंट्रोल में है इस्तीफा देना। जब किसी भी व्यक्ति से, अगर आप भी कोई काम कर रही हैं, किसी न्यूज़ चैनल के लिए, किसी एजेंसी के लिए वर्क कर रही हैं, तो अगर आप उनको रिपोर्टिंग करके नहीं दे पा रही हैं तो आप उनको क्लियर बोल देंगे कि भाई मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उनको इस्तीफा दे देंगे अपना। तो ऐसे अगर सरकार के बस में महंगाई नहीं है कंट्रोल करना तो सरकार इस्तीफा दे दे। इससे बेहतर बात क्या होगी? कोई दूसरा व्यक्ति आएगा कुर्सी पर, कोई दूसरा व्यक्ति चला लेगा। नहीं चला पा रहे आप इसी की तो लड़ाई है सारी। तो जब आप नहीं चला पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा है कभी आपने? आज तक सुन लीजिएगा, यहाँ से दिल्ली के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय, आज भी उनकी जो गाड़ी खड़ी है ना, उस गाड़ी का आज तक लोन नहीं चुका पाए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। खुद ने फटी धोती पहनी थी। हाँ सवाल तो सवाल नहीं उठाया जाए। अरे महंगाई के लिए किस पे सवाल उठाएं आप ये बताइए। पर क्या असर पड़ेगा मोहित? जनता झेल रही है। देखिए तो जनता को सुन लीजिए, सड़कों पर उतरना है जनता को तो सड़क पे उतरने नहीं दिया जा रहा है। जनता को तो हिंदू और मुस्लिम में, मैंने आपसे सबसे पहली बात यही कही तो कि इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है या सरकार की गलती? नहीं, जब जनता ही नहीं सुनना चाहती मैं तो आपको सरकार एक क्या बता, करे? सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताऊं, गलती जनता की है।